सितंबर से लेकर के आज तक 16 लाख गरीब लोगों के राशन कार्ड काट दिए, सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ये कहते हैं कांग्रेसियों को पूरे हरियाणा में विकास नहीं दिखता, अपना चश्मे का नंबर बदल कर देख ले। मारे तो एनके कंट्री मारे तो ठीक ठाक है, तो उनका लग रही बीजेपी। अमेरिका वाले कहते खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ के युद्ध विराम, जी जनाब। यार ये सरकार है कोई? अभी किसान का सत्यानाश करेगी ये सरकार। हिसार के सांसद आज जयप्रकाश जो रेस्ट हाउस में आए, उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी है, वहां मौके पर निवारण किया। ऐसे में हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, बरसाती सीजन चल रहा है, तो ऐसे में क्या देखते हैं, क्योंकि लोगों की बड़ी समस्याएं पानी निकासी को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, सरकार ने समय रहते इंतजाम नहीं किया। बार बार मैं देख रहा हूँ सरकार हमने ये कर दिया, वो कर दिया। शहरों में सारे सीवरेज बंद है, स्ट्रॉम वाटर के नाले बंद पड़े हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से गांव में सातरों खुर्द में नालियों में गलियों में पानी भरा पड़ा है। इसी तरीके से हमारे उकलाना हल्के में, भदौड़ में, साबरवास वगैरह में पानी बड़ा भयंकर है। अगर आप नानूद के इलाके में जाओगे, आपका सामण में, पुट्ठी में, मोड़ा बरछप्पर के बीच में एक किस्म का समझो जलमग्न हो चुका है। चैनत में बड़ा भयंकर पानी चल रहा है। तो सरकार का आज भी कोई इंतजाम नहीं है। आज मैंने स्वयं टेलीफोन किया है इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कि भैया वहां मोटर लगाई जाए और उनको पानी निकासी का इंतजाम करवाया जाए। सरकार का कोई इंतजाम नहीं है। सरकार सत्ता के नशे में मशगूल है, मौज कर रही है, किसान की तरफ कोई सोच नहीं है। आज किसान की फसल बर्बाद हो रही है, किसान को डीएपी नहीं मिल रहा, और जो इलाके बहुत से ऐसे हैं उनको समय पर धान की रुपाई के लिए पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। किसान बहुत परेशान है। मजदूर का साथ तो बड़ा जुल्म किया। सितंबर से लेकर के आज तक 16 लाख गरीब लोगों के राशन कार्ड काट दिए, सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए। इनका कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है कि जनवरी से पहले 16 लाख साहूकार थे, सितंबर से जनवरी के बीच में 16 लाख आदमी पहले गरीब थे, अब साहूकार हो गए। ये धोखा है गरीब जनता के साथ। किसान और मजदूर के शत्रु है सर भाजपा। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ये कहते हैं कांग्रेसियों को पूरे हरियाणा में विकास नहीं दिखता, अपना चश्मे का नंबर बदल कर देख ले। जब उनके राज में जब लोग विभागों के लिए, योजनाओं के लिए चक्कर काटते थे, हमारे राज्य में तो लोगों ने जरूरत नहीं पड़ी चक्कर काटने की। एक आदमी बता दो, इतनी बड़ा प्रोजेक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारे लिए किया, हांसी रोहतक रेलवे लाइन, कोई एक आदमी आया तो बताओ। जमीन भी हरियाणा सरकार ने एक्वायर की थी, हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। थर्मल पावर प्लांट हमने यहाँ पर बनवाया, यूनिवर्सिटी हमने यहाँ पर बनवाई, एक्सप्रेस हाईवे यहाँ पर बनवाए। बरवाड़ा से, उकलाना से विधायक थे हमारे नरेश सेलवाल, इन्होंने तहसील बनवाई, ITI बनवाई। बरवाड़ा उकलाना में कॉलेज बनवाया, बरवाड़ा में हमने कॉलेज बनवाया। मतलब कितने काम। हिसार शहर को सब डिवीजन बरवाड़ा बनाया, हिसार शहर को काउंटर मैग्नेट टाउन बनाया। आज जो इतना बढ़िया आजाद नगर है, ये किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की है, हुड्डा साहब हमने। लेकिन इन्होंने कुछ दिखाई दिया। और जहां तक सवाल है, मारे तो एनके कंट्री मारे तो ठीक ठाक है, तो उनका लग रही बीजेपी। बात की जाए सर किसानों की, जो मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं किसानों के लिए कांग्रेसी नेता बातें बातें करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, काम तो हमने करके दिखाए, कई योजनाएं लागू की है किसानों के लिए। क्या की है? एक योजना बता दो। भावांतर भरपाई लागू करी थी, करती क्या? MSP दे दी क्या? मतलब अब बेशर्मी की हद होती है। धान की प्रोक्योरमेंट हो रही थी, सरकार कह रही थी, मैंने पार्लियामेंट में मामला उठाया था कि 1% धान भी MSP पे नहीं बिका हरियाणा में। लेकिन भाई भेड़ का के बीन बजाने का कोई लाभ तो है। इनके बारे में चर्चा अब बेमैने हो गई है, अब चर्चा नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी SYL को लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक भी हुई थी, नायाब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी गए थे। और क्या लगता है अभी तक क्या किसकी मंशा है जो अभी तक पानी नहीं मिल पा रहा है? क्या लगता है इसमें? बीजेपी दोषी है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि केंद्र सरकार नहर खुदवाए,
उसमें ना हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को पूछना था, ना पंजाब के चीफ मिनिस्टर को। कौन होता पंजाब का चीफ मिनिस्टर? जब हमारे पक्ष में समझौता हो रहा है राजीव लोंगवाल, वैसे तो हरियाणा का सत्यानाश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन दो पार्टियों ने राजीव लोंगवाल अकॉर्ड का विरोध किया था। नहर की खुदाई का काम कांग्रेस ने शुरू करा दिया था, इन्होंने रुकवाने का काम किया। आज वही दोनों पार्टी चू चू करती हैं। उस वक्त नहर ना रुकवाते तो नहर तो 87 में खुद करके तैयार हो जाती, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने वही राजीव लोंगवाल अकॉर्ड को मान्या, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया लागू कराओ तो लागू कराओ। कौन होता पंजाब? कैसे रोक देगा हमारे इस मामले को? कौन होता हरियाणा? इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए दोनों चीफ मिनिस्टरों से। विपक्ष के नेता ये कहते हैं कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है, और न ही नेतृत्व है। कांग्रेस का नेतृत्व जबरदस्त, कांग्रेस की नीतियों पे आज देश चल रहा है। कांग्रेस की फॉरेन नीति, विदेश नीति नहीं माननी थी, मुंह की खानी पड़ी सरकार को। आज एक तरफ तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी के बाद 62 के युद्ध के बाद जिस तरीके से दो ताकतों के खिलाफ, रसिया और इनके खिलाफ, सॉरी अमेरिका के खिलाफ नॉन अलाइन मूवमेंट खड़ा किया था। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था? भारत ने पूरी दुनिया में आजादी के थोड़े दिन के बाद इतनी मजबूती दिखाई। इन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 1971 में एक देश के दो देश बना दिए, अमेरिका को ठेंगा दिखा करके क्या नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और आज की सरकार, अमेरिका वाले कहते खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ के युद्ध विराम, जी जनाब। यार ये सरकार है कोई? अभी किसान का सत्यानाश करेगी ये सरकार। अभी देखना मिल्क प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर जिस दिन समझौता इनका अमेरिका से हुआ, हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। सर अभी राव इंद्रजीत ने 12 विधायकों को अभी भोज पे बुलाया था, उसमें एक कांग्रेस के। इसको कैसे देखते हैं आप? उन्हें 12 तो इंद्रजीत से पूछो बनने के बाद क्या करेंगे तो वो बताएंगे भाई। हम अनाधिकार चेष्टा नहीं करते। तो ये थे सांसद जयप्रकाश, इनका साफ तौर से कहना था कि पानी भराव की पूरे प्रदेश में समस्या है, हिसार में समस्या है, तो ऐसे में सरकार को ये दूर करनी चाहिए। लोग इस सरकार में विकास न होने से दुखी है। प्रवीण कुमार, हिसार।